हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर सीखने वाले हैं कि कैसे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सभी जानते हैं कि जिस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री जो है, हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, जब हाईएस्ट डिग्री 2 होती है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। हाईएस्ट डिग्री मतलब जो पावर है वो हाईएस्ट पावर 2 होता है, तो दैट इक्वेशन क्या होता है? दैट इक्वेशन इज नोन एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि लेट द गिवन इक्वेशन बी, दिया हुआ इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, जहाँ ए बी एंड सी जो है, यहाँ पर ये जो ए बी सी हमें दिखाई दे रहा है, दे आर द रियल नंबर, दे बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। एंड इसमें एक और कंडीशन है कि जो हमारे यहाँ पर पावर 2 के साथ जो नंबर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि a अगर 0 हो जाता है तो क्या होता है? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा फिर, क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि 0x स्क्वायर तो मतलब दैट विल नॉट बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही इक्वेशन होगा जिसमें जो कांस्टेंट है वो 0 ना हो, जिसके साथ जो कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, वो 0 ना हो। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, हम इसके सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए हम पहले भी हम लोअर सेक्शन में, लोअर क्लासेस में जब आपने पढ़ा होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पर आपने फॉर्मूला यूज किया होगा कि x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या है? आर द रूट्स ऑफ, दीज आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, ये रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस माइनस का जो साइन है, प्लस माइनस का साइन है, इसका मतलब माइनस बी प्लस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दो रूट्स जो होंगे, एंड x इज इक्वल्स टू माइनस बी, एंड यहाँ पे प्लस माइनस साइन के यहाँ से माइनस अभी हमको लेना है, तो माइनस बी माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a यहाँ पर आएगा। तो ये क्या है? आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये रूट्स है इक्वेशन के। कौन से इक्वेशन के रूट्स है? जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंसीडर किया कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके रूट्स क्या है? तो दिस विल बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी यहाँ पर ये जो बी, द एक्सप्रेशन जो हमें दिखाई दे रही है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट, इसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू डी है, जिसे आप लोगों ने पहले भी सीखा होगा कि इसे हम डेल्टा भी बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है? डेल्टा। दिस इज ट्राइंगुलर साइन के साथ हम इसे यूज करते हैं कि भाई ये डेल्टा है, दिस इज द डेल्टा। सो इफ डी इज लेस देन 0, अगर लेस देन 0 डी हो जाता है, हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि भी जो डी है वो क्या हो सकता है? डी, इट मे बी, डी मे बी ग्रेटर देन 0, और जो डी है वो लेस देन 0 भी हो सकता है, इट कैन बी लेस देन 0 ऑल्सो। तो ये जब लेस देन 0 और d कैन बी इक्वल्स टू 0, ये 0 के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 एंड d इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर इफ d इज लेस देन 0, अगर हमारे पास d जो है डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा बोलते हैं, अगर d लेस देन 0 हमें रिसीव होता है, देन द रूट्स जो है, द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे। क्यों कॉम्प्लेक्स होंगे? क्योंकि यहाँ पर लेस देन 0 होना मतलब हम लोगों ने नंबर लाइन को स्टडी किया है कि भाई नंबर लाइन पे क्या होता है? 0, लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 इस तरीके से नेगेटिव नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, इंटीजर्स स्टार्ट हो जाते हैं। इंटीजर्स की लाइन हमने देखी है, नेगेटिव इंटीजर्स स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए d जब लेस देन 0 है, इसका मतलब वो माइनस में है, और जब माइनस में वैल्यू है तो इसका मतलब जो रूट्स हमें रिसीव होंगे, द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स। तो वो रूट्स क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। कॉम्प्लेक्स रूट्स
नाउ यहाँ पर इफ p प्लस, ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज है, यहाँ पे अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, दैट इज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल इन नेचर, वो रियल नहीं है नेचर में, क्योंकि रियल नंबर के सेट में नेगेटिव नंबर, यहाँ पर नेगेटिव रियल नंबर के सेट में नहीं आएगा ये। अंडर द रूट अगर इसकी वैल्यू हमें -1 रिसीव होती है, -1, तो अंडर द रूट -1 की बात करूं मैं, अगर अंडर द रूट तो वो रियल नेचर नहीं है, रियल रूट्स नहीं है, नेगेटिव। इवन हम लोगों ने क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन सॉल्व करने का हमने सीखा था कि 2 रूट्स निकालो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स फाइंड आउट करो, तो उसमें हम लोगों ने ये भी सीखा था कि जो नंबर b² - 4ac जब हमें रिसीव होता है, b² - 4ac जब लेस देन 0 होता है, ठीक है, तो उसका जो इक्वेशन है वो डज नॉट हैव रियल रूट्स, तो उसके रूट्स जो होते हैं, उसके जो रूट्स होते हैं वो रियल रूट्स नहीं होते हैं, इज नॉट अ रियल नंबर, एंड देयरफॉर द इक्वेशन जो होता है वो भी, उसके रियल रूट्स भी नहीं हो सकते हैं। नाउ यहाँ पर इफ p प्लस आयोटा q इज ए रूट ऑफ इक्वेशन, अगर वो रूट है इक्वेशन का, मान लो अगर ये एक रूट है इक्वेशन का a² + bx + c का p प्लस आयोटा q रूट है, 1 रूट, दिस इज अ रूट, एक सिंगल रूट है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं वेयर a b c बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि द p - आयोटा q, हम अभी यहाँ पर क्या ले रहे, p - आयोटा q क्या होगा, तो p - आयोटा q वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होगा, क्या होगा, p - आयोटा इज ऑल्सो रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो p - आयोटा भी दिए हुए इक्वेशन का रूट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स रूट्स जो है वो कौन से फॉर्म में अकर करते हैं, कौन से फॉर्म में आते हैं, तो वो कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में आते हैं। कॉन्जुगेट, हम लोगों ने कॉन्जुगेट निकालना सीखा था, जैसे अगर मैं आपको बोलती हूँ a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट क्या होगा, a - आयोटा b, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि भाई p प्लस आयोटा q इज द रूट ऑफ इक्वेशन, अगर वो इक्वेशन का रूट है, ये ax² + bxc + c इज इक्वल टू 0 का वो रूट है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, p - आयोटा q, तो मतलब जो दूसरा रूट अकर होगा, देयर आर 2 रूट्स ना, सो सेकेंड रूट विल बी द p - आयोटा q एंड दिस इज द कॉन्जुगेट पेयर, ये क्या होगा, कॉन्जुगेट पेयर होगा। तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना, तो यहाँ से आप स्टार्टिंग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी ये कैसे होता है इसको मैं एग्जाम्पल के साथ में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व कर बताऊंगी, 2 एग्जाम्पल सॉल्व कर बताऊंगी, तो आपके माइंड में ये फिट हो जाने वाला है, इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कभी भी देखो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स क्या वर्बली नहीं होता है, मैथ्स को समय देना पड़ता है, हमें सॉल्व करते रहना पड़ता है, राइट। तो अभी हम एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया, यहां पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल x² + x + 1 इज इक्वल टू 0 है। अभी देखो इसकी हाईएस्ट डिग्री पावर 2 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो यहां पर इसे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग x² + x + 1 is equals to 0 with ax² + bxc जो स्टैंडर्ड इसका फॉर्म है, विद द स्टैंडर्ड फॉर्म हम कंपेयर करें, प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर a क्या होगा, तो a इज इक्वल्स टू, अभी हम देखेंगे इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है, कोएफिशिएंट इसका कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि नहीं है इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट 1 है। डोंट राइट 0, आपको 0 नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा, कुछ नहीं है मतलब 1 होता है यहाँ पर, तो ये 1 है, तो a इज इक्वल टू 1 हुआ, कॉमा b यहाँ पर हम देखेंगे a का वैल्यू 1 आया, b का वैल्यू, तो b का वैल्यू x के साथ कुछ नहीं है, मतलब x के साथ 1 है, तो b इज इक्वल टू 1, एंड देन c जो कांस्टेंट है
और उसका वैल्यू जो है वो 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये सिंपल एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए करके। नाउ हमें इसके रूट्स निकालने के लिए, द गिवन इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स रूट्स, अब इनके कॉम्प्लेक्स रूट्स है, तो वो कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे हम निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया हुआ है, जस्ट हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करने से हम इजीली इसकी वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कंपैरिजन किया, वैल्यू निकाला। अभी यहाँ पर हम बोलेंगे कि जस्ट कंसीडर बी स्क्वायर माइनस 4ac हम कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले डेल्टा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो वैल्यू जो आ जाएगी 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 विल गिव यू 4, सो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -3। तो हम बोलेंगे कि भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, दैट इज डेल्टा का वैल्यू इक्वल्स टू क्या है, -3 है। अभी ये हम जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला में वैल्यूज अप्लाई करेंगे, तो ये सेम हमें वैल्यू लिख लेनी है। तो यहाँ पर अभी फॉर्मूला इस तरीके से लिखेंगे कि भाई x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर x, यहाँ पे वेरिएबल x यूज हुआ है तो हम x लिख रहे हैं, y वेरिएबल होता तो हम y इज इक्वल्स टू लिखते, तो x इज इक्वल्स टू, रूट्स निकालने के लिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं, रूट्स निकालने के लिए द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, यहाँ पर हेडिंग ले लेते हैं, द रूट्स ऑफ, है ना एकदम आसान, इक्वेशन आर, एक लाइन लीव करके ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू क्लैरिटी रहेगी इसलिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज द फॉर्मूला टू गेट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आप लोग लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, मैं आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ, अपॉन 2a। अभी वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो माइनस बी का मतलब माइनस साइन एज इट इज, एंड बी का वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे, प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3, तो यहाँ पर हम -3 लिख लेंगे, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ए का वैल्यू क्या है, 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 ले लिया, तो इज इक्वल्स टू, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर द रूट, हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रूट्स निकालने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालने जा रहे हैं, इसलिए -1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड माइनस अंडर द रूट -1 की वैल्यू आप सभी जानते हैं कि आयोटा होता है, तो यहाँ पर -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा अपॉन 2, therefore रूट्स आर, यहाँ पर जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रूट्स आर जो 2 रूट्स हैं, तो माइनस 1, पहले प्लस के साथ वैल्यू ले लेंगे, जो मिडिल में प्लस माइनस क्वाड्रेटिक, ये जब हम स्क्वायर निकालते तो प्लस माइनस है, इसीलिए पहले हम लिख लेंगे -1 प्लस अंडर द रूट 3, फिर आयोटा बाहर है, रूट के अंदर नहीं है, अपॉन 2 एंड -1 माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज नोटिस करोगे, क्या चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे पेयर ऑफ कॉन्जुगेट हो गया, पेयर ऑफ कॉन्जुगेट, ये देखिए ये आपका नंबर है, इसका एग्जैक्ट अपोजिट ये कॉन्जुगेट हो गया, आयोटा वाले का जो वैल्यू आयोटा के साथ जो वैल्यू रहती है उसका साइन हमें चेंज करना होता है, तो प्लस माइनस हम ऐसे करते थे कॉन्जुगेट निकालने के लिए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो मतलब दीज आर द पेयर ऑफ कॉन्जुगेट, जो मैंने आप लोगों से कहा था कि कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर इन द कॉन्जुगेट पेयर, जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट्स हमें रिसीव हुए हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स,
तो ये हमें कैसे अकर होते हैं, मैंने आपको ये सेंटेंस नोट डाउन करवाया कि दैट इज कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर इन द कॉन्जुगेट पेयर्स। तो दीज आर द कॉन्जुगेट पेयर्स नो। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे -1 प्लस अंडर द रूट 3 आयोटा अपॉन 2 एंड माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा अपॉन 2 आपकी वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना होता है। एक और एग्जाम्पल देती हूँ इसका, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आए ये सम्स करने के लिए। जब भी आपको ये सम सॉल्व करना हो तो आप आराम से इजीली ये जो है कैरी आउट कर सके। तो वन मोर एग्जाम्पल वी विल सॉल्व नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, अभी तो सिंपल सा एग्जाम्पल लिया था, एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए करके। अभी जैसे हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, टू गेट द कॉम्प्लेक्स रूट्स, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 आयोटा एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका आयोटा इज इक्वल्स टू क्या है, अंडर द रूट -1, इट इज गिवन। ठीक है, ये मान लो आपको पता भी है इसका बाय द रूल, आपको पता है आयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर एंड इमेजिनरी नंबर कम्स इन द फॉर्म ऑफ अंडर द रूट -1, दिस इज द इमेजिनरी नंबर, क्योंकि -1 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। ठीक है, तो इसको इमेजिनरी नंबर हम लिखेंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 4 आयोटा एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0। कंपेयरिंग, ये वाले इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म में। ठीक है, अभी यहाँ पर a का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, देखिए x के साथ कुछ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है 0 है, तो a इज इक्वल्स टू 1 आएगा एंड b का वैल्यू क्या आने वाला है, तो b का यहाँ पर x के साथ में क्या है 4 आयोटा, तो b का वैल्यू 4 आयोटा लेंगे हम, तो b इज इक्वल्स टू 4 आयोटा एंड c का वैल्यू हमें क्या लेना है यहाँ पर -5, इसके साइन के साथ लेंगे, यहाँ पे माइनस साइन है इसीलिए, तो c इज इक्वल्स टू -5। ये वैल्यूज रिसीव होने के बाद में हम पहले b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कर लेंगे। आप उसको डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन ये छोटा क्या थोड़ा हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाता है, मतलब अनटाइडी वर्क नहीं लगता है। तो लेट बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 4ac, ये डेल्टा है, इज इक्वल्स टू 4 आयोटा, b का वैल्यू क्या है 4 आयोटा, तो 4 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे अभी देखो इजी हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई बाय c का वैल्यू क्या है -5, क्योंकि 4ac ना, इसीलिए इस तरीके से लेंगे, वैल्यू आ जाएगी 4 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 4 नहीं सॉरी, यहाँ पर 4 4 जा 16, क्योंकि दिस स्क्वायर विल बी एप्लीकेबल टू 4 ऑल्सो एंड दिस स्क्वायर विल बी, ये इसको भी एप्लीकेबल है एंड आयोटा के लिए भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर 4 4 जा 16 ले लेंगे हम, या फिर चलिए 4 का होल स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर ऐसे ले लीजिए, -4 मल्टीप्लाई बाय -5 होने वाला है, ब्रैकेट ओपन करने के टाइम पे इन दोनों के बीच प्रोडक्ट का रिलेशन है, 4 4 जा 16 आयोटा स्क्वायर प्लस 20 तो इज इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू जो है वो -1 होता है, प्लस 20 सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। इसके बाद क्या करना है, तो -16 प्लस 20 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर +4 आया, यहाँ पे प्लस साइन नहीं डालते तो भी चलता, तो b स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो हमें क्या रिसीव हुआ +4 रिसीव हुआ। अभी हम द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, द रूट्स ऑफ फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस बी प्लस माइनस b प्लस एंड माइनस का साइन
देन अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अभी यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाल के रखी है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में सब्सटीट्यूट कर देने वाले। इजी हो जाता है ना, सेपरेटली हम निकालते हैं वैल्यू, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर भी उसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन फिर वो प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाता है, इसीलिए कभी भी हम लोग पहले क्या करते हैं, डेल्टा निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या है वो हम निकाल लेते हैं, उसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं ना, डी निकाल लेते हैं, इसे डी भी बोला जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज डी। तो अपॉन 2a, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी माइनस बी, बी का वैल्यू क्या है यहाँ पर, बी का वैल्यू है 4 आयोटा, तो हमको 4 आयोटा सब्सटीट्यूट करना है बी के जगह पे, तो माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस अंडर द रूट, हमारे पास 4 वैल्यू आई है, तो 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय ए का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है 1 है, हमने कंपेयर करके निकाला, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1, तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस अंडर द रूट 4 अपॉन 2 आ गया। अभी आप जानते हैं कि अंडर द रूट 4 का तो हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो प्लस माइनस अंडर द 4 रूट का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा, इट विल बी 2, ये क्या आएगा 2 आएगा, अपॉन फिर यहाँ पर आ जाएगा 2। अब यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 एंड 2 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 2 2 सा 4 होता है, तो 2 कॉमन लेके आने के बाद में हमारा क्या होगा, और हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे हम 2 कैंसिल नहीं कर सकते, नॉट अलाउड, याद रखिए नॉट अलाउड। हमें इसके लिए क्या करना होगा, पहले कॉमन लेना होगा, तो यहाँ पर कॉमन लेने के लिए ब्रैकेट डालना ही होगा, यहाँ पे हम है ना ओनली 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट के बाहर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 तो बाहर आ गया कॉमन, अपॉन 2, तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 कैंसिल, अब हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस 1। तो यहाँ पर जो हमारा सोल्यूशन है, जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रूट्स जो हमें रिसीव हुए, तो वो होगा देयरफॉर कॉम्प्लेक्स रूट्स आर, तो ये एग्जैक्टली कॉन्जुगेट बनेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स आर, इसका कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे लिखेंगे, माइनस 2 आयोटा प्लस 1 एंड माइनस 2 आयोटा, एंड कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें क्या लेना है माइनस 2 आयोटा, और इसका सिंबल हमें चेंज करना है -1, राइट, यही करते हैं हम कॉन्जुगेट में। क्या करना होता है हमें कॉन्जुगेट में, यहां पर अगर हमने ऐसे ले लिया तो क्या हमको राइट मिलने वाला है, व्हाट डू यू से, सोचो जरा, किसका हमें कॉन्जुगेट लेने के लिए हमें किसकी वैल्यू को चेंज करना होता है, जब भी हम कॉन्जुगेट निकालते हैं, इससे प्रीवियस जो है इनके जो थियोरीज के टॉपिक थे वो मैंने आप लोगों को कराया था, तो यहाँ पर कॉन्जुगेट करने के लिए आप लोगों को क्या करना पता है, -2 आयोटा प्लस 1 है आपके पास, और जो आयोटा वाली वैल्यू होती है, ये यहाँ पे ध्यान रहे, जो आयोटा वाला साइन है वो चेंज किया जाता है, तो यहाँ पर +2 आयोटा आएगा, क्या आएगा +2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट +2 आयोटा -1 होगा, +2 आयोटा -1, इस तरीके से आपका वैल्यू आना चाहिए, तो इसे हम कॉन्जुगेट बोलेंगे ना, या फिर हमको एज इट इज लेना है। यहां पर हमें कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालने बोला, क्या निकालने बोला, कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालने बोला, तो हम -2 आयोटा +1 हम लिखेंगे, एंड सेकेंड वैल्यू हम -2 आयोटा -1 ही लिखने वाले हैं। ऐसे भी हम नहीं करेंगे, हम सोचेंगे भाई कॉन्जुगेट, यहाँ पर इस तरीके से बताया जाता है कि भाई ये इसका कॉन्जुगेट वैल्यू निकल कर आती है, इसका कॉन्जुगेट वैल्यू निकल कर आता है, तो उसमें आप लोगों को कैसे है, यहाँ पर हम जैसे कॉन्जुगेट के लिए हम अप्लाई करते हैं रूल, उस तरीके से नहीं जाएगा,
-2 आयोटा एज इट इज, फिर यहाँ पर -1, इस तरीके से आप लोगों को लेना है। जब हम इसका कॉन्जुगेट करने जाते हैं तो पता है कैसे आ जाता है, ये ऑटोमेटिकली कॉन्जुगेट बनता है। माइनस को हमने कॉमन लिया, अंडर द ब्रैकेट 2 आयोटा एंड +1, ये देखिए, तो इसका कॉन्जुगेट ऑटोमेटिकली बनता है कि नहीं बनता है। उस तरीके से कंफ्यूज हो, वैसे चेंज नहीं कर सकते हम डायरेक्टली। यहां पर कॉमन लेके आप देखो 2 आयोटा +1 है, तो 2 आयोटा -2 आयोटा +1 है, आपका जो कॉन्जुगेट है वो प्लस 2 आयोटा +1 का फॉर्म में वो ऑटोमेटिकली कॉमन लेने पे आ जाता है। वैल्यूज को कभी भी है ना, हमेशा आप लोगों को डायरेक्ट कोई भी चीज रिसीव होगी वो भी जरूरी नहीं है, वो भी कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर -2 आयोटा -1 है, तो माइनस को कॉमन लो एंड देखिए ये है ना कॉन्जुगेट हो गया, दिस इज द कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट हो गया कॉम्प्लेक्स रूट्स का, कॉम्प्लेक्स में कॉन्जुगेट। ठीक है, अभी इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि जिनके भी ये कॉम्प्लेक्स रूट्स के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स रूट्स जो निकालने हैं, हमें रूट्स निकालने हैं, तो वो निकालना सीख जाए सभी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलने चाहिए, सबसे पहले पहुंचने चाहिए। उसके लिए बेल आइकन बटन भी प्रेस करना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।